हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। कि ज़िंदगी छोटी नहीं होती, लोग तो जीना ही देर से शुरू करते हैं, और तब जब रास्ते समझ में आते हैं तब लौटने का वक्त हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, टाइम से समझिए और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिए। तो इससे जो पहले वाला लेक्चर था, एक्सरसाइज 7.7 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कर लिया है, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहूँगा, जैसा कि पहले वाली वीडियो में हो रहा था कि शोर शराबा आ रहा था कि साइड में भाई थोड़ा खेतों के तरफ है हमारा ये सेटअप सारा का सारा ही, तो थोड़ा शोर शराबा होगा, तो उसको ज़्यादा इतना माइंड मत करना। आपने अपने टॉपिक में ध्यान देना है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 मीन्स जो एक्सरसाइज 7.7 है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम हम ख़राब नहीं करते हैं। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है स्टेटमेंट, और उसने कहा कि हमने निकालना है क्या, dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू कितना, π/3। इसके ऊपर हमने निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास x दे रखा है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, dx/dθ, ठीक है ना। इस वाले x का नहीं है भाई, ऊपर वाले का है, ठीक है। थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए जो है मैं कई बार क्या करता हूँ, जो है जल्दबाजी में कहीं पर भी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो dx/dθ हम यहाँ से निकाल रहे हैं, क्या होगा, देखो a तो एज इट इज 2 थीटा का डेरिवेटिव हो गया 2, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर क्या हो जाएगा 2। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। और प्यारे विद्यार्थियों, क्या कॉमन है इसमें से, 2a इसमें से कॉमन है, कितना रह गया 1 माइनस में कोस 2 थीटा, ठीक है, यही हो गया ना। ओके, उसके बाद ध्यान दें, हमारे पास जो y है, y इक्वल है हमारे पास a इंटू 1 माइनस में कोस 2 थीटा, यही है ना। डेरिवेटिव कीजिए क्या, कि dy/dθ किसके इक्वल हो जाएगा, a एज इट इज, 1 का तो 0, और कोस का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है dy/dx, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, इससे पहले वाली वीडियो में ही बताया था कि dy/dθ और डिवाइड में हो जाएगा dx/dθ, ठीक है। तो dy/dθ कितना है, dy/dθ हमारे पास 2 टाइम a साइन 2 थीटा, ओके। और डिवाइड में dx/dθ जो कि हमारे पास कितना है, माइनस में 2a, और कितना है 1 माइनस में कोस 2 थीटा, 2a से 2a क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। +1 में आया था फार्मूला, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, और कितना रह गया, कोट थीटा, किसके इक्वल आ गया, dy/dx। लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया है, क्योंकि थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, एट थीटा इज इक्वल टू π/3, एट थीटा इज इक्वल टू π/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx कोट कितना, π/3, कोट π/3 मीन्स कोस 60, और कोट 60 कितना होता है, 1/√3। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि साइन 60 कितना आता है, √3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। तो समझ में आ गया ना। बस करना क्या है, डेरिवेटिव करने के बाद थीटा की वैल्यू आपने रख देनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका कौन सा, सेकेंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 और उसका कौन सा भाई, पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या कहा है। सेकंड पार्ट में इसने कहा कि x ये है, y ये है, और dy/dx निकालना है, यदि हमारे पास t की जगह कितना है, π/4 है। अब की बार राइट हैंड साइड में t दे रखा था तो विद रिस्पेक्ट टू t कर देंगे, थीटा दे रखा था तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया था। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा dx/dt, 2 कोस का डेरिवेटिव साइन t विद नेगेटिव साइन, ओके। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2t विद नेगेटिव साइन, तो वो तो इसको कर देगा नेगेटिव, और 2t का डेरिवेटिव होगा 2। क्या कॉमन है इसमें से कॉमन है मेरे पास -2, कितना रह गया, साइन t, ठीक है ना, प्लस में कितना रह गया, साइन 2t, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ,
माइनस के 2, चलो वैल्यू π/4 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व कर लेंगे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि इसको क्या लिख लें sin t और इसको लिख लें 2 sin t और कितना cos t, लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला है। कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया माइनस के sin t, माइनस से 2 तो बाहर है, sin t कॉमन आ गया, कितना रह गया 1 प्लस में 2 रह गया और कितना रह गया cos t रह गया। तो ये तो आ गया भाई कितना dx/dt। अब देखते हैं dy/dt कितना आता है। तो dy में dt, ये है मेरे पास y, कीजिए इसका डेरिवेटिव 2 एज इट इज साइन का cos t, माइनस का निशान, साइन का डेरिवेटिव cos 2t और 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यही होगा ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, ठीक लिख दिया सारा का सारा ही। ओके, तो ध्यान दे कॉमन कितना है इसमें से 2 कॉमन है, कितना रह गया अंदर रह गया cos t और माइनस के cos 2t है भाई, cos 2t को 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 ये हम लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो माइनस के क्या लिख दिया हमने, बस cos 2t ही लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस इतना ही रहने देते तब भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा। कैंसिल करने के लिए हम सोल्व कर रहे थे इसको, बट कैंसिल कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ध्यान दे कितना आ जाएगा फाइनल आ जाएगा हमारे पास dy/dx किसके इक्वल dy/dt, जो कि 2 टाइम कितना है cos t और माइनस में cos 2t। ठीक है, और डिवाइड में dx/dt कितना है माइनस के 2 बाहर और sin t और प्लस में कितना है sin 2t है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो भैया माइनस तो है बाहर, तो dy/dx ये तो एज इट इज़ माइनस बाहर है, और शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई, क्या करें मजबूरी है। cos t की वैल्यू कितनी है π/4, तो ये तो हो गया कितना cos π/4 माइनस में cos 2 टाइम π/4 डिवाइड में कितना हो गया sin π/4 और प्लस में हो गया sin 2 टाइम और कितना हो गया π/4। ओके, और ये हो गया माइनस में cos π/4 होता है 1/√2, इससे ये कैंसिल, cos 90 ये होता है 0, sin π/4 होता है 1/√2 और ये हो गया कैंसिल हो गया 2, और sin 90 होता है 1। तो भैया ऊपर तो आ गया 1/√2, नीचे वाला कैल्शियम लिया तो √2 और ऊपर जाके कितना नीचे कितना हो गया 1 + √2, यही हो गया ना। इस √2 से ये √2 कैंसिल, और क्योंकि रूट वाले स्टेटमेंट को नीचे छोड़ा नहीं जाता है तो 1 - √2 से मल्टीप्लाई, 1 - √2 से डिवाइड, ऊपर आ गया हमारे पास √2 - 1, माइनस को अंदर ले गया, नीचे a² - b², या माइनस को अंदर ले जाने को रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे ही माइनस आना है, तो 1 - के √2 a² - b², 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर -2, -1 तो कितना आ जाएगा माइनस प्लस, ई मीन्स 1 - √2 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ना, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर समझ में कम आए तो फिर आप सोल्व करके और उसको मैच करते रहा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्या कहा है 5th में कि डेरिवेटिव आपने करना है टेंजेंट y sin y और प्रूफ करना है कि dy/dx क्या है 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिया है बोलो कि टेंजेंट y इक्वल दे दिया 2t/1 - t² एंड sin x इक्वल दे दिया किसके 2t/1 + t², और वेरीफाई हमने करना है टू प्रूव दैट शॉर्ट फॉर्म dy/dx कितना होगा, ये होगा 1। ठीक है, तो भैया y तो इसी साइड, टेंजेंट को इस साइड लेके आओ, कितना हो गया टेंजेंट इनवर्स, और कितना 2t/1 - t², यही हो गया ना। डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं करेंगे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेंगे, पुट t = टेंजेंट थीटा, और थीटा किसके इक्वल आ गया टेंजेंट इनवर्स t = आ गया थीटा। तो भैया y तो हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2t, तो 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड 1 माइनस में कितना टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ओके, टेंजेंट इनवर्स किसका फॉर्मूला है टेंजेंट 2 थीटा का, +1 में किया था हमने, और टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट x ये होता है x, और x हमारा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है टेंजेंट इनवर्स t।
वाई, ये आ गया। ये फॉर्म थी वाई की, सिंपल होके ये आ गई। डेरिवेटिव कीजिए डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया बोलो, 2 टाइम 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, 2 टाइम 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। एक्स देखिए किसके इक्वल है, तो हमारा जो साइन एक्स ये रहा, तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। सेम बिल्कुल, t की जगह कितना, t की जगह टेंजेंट, तो 2 टेंजेंट थीटा और डिवाइड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। फॉर्मूला किसका हो गया, फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा का। साइन से साइन कैंसिल, कितना आ गया 2 थीटा, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 2 और टेंजेंट थीटा, x की वैल्यू कितनी है, सॉरी थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स x है, तो dx बाई डी थीटा कीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, है ही ना होगा। निकालना क्या है, निकालना है प्यारे विद्यार्थियों डी वाई बाई डी एक्स, किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर, और ये भी कितना है 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वेयर। तो सेम स्टेटमेंट, इससे ये 1 पे कैंसिल और 1 आ गया, और 1 ही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस वेरीफाई द रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ते जाइए धीमे धीमे कदमों से। और कौन से में आगे हैं अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और उसका कौन सा भैया, पार्ट नंबर 2। कौन सा, पार्ट नंबर 2। तो देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या कहा है। स्टेटमेंट है हमारे पास कि x इज इक्वल टू ए इंटू टी 1 प्लस 1 बाई टी, एंड y इज इक्वल टू ए इंटू टी और माइनस में 1 बाई टी, टू प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाई में वाई, एक्स बाई में वाई। देखते हैं डी एक्स बाई डी टी हमने निकाला, डी एक्स बाई डी टी, ए तो एज इट इज़, ए तो एज इट इज़, टी का डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, और 1 बाई टी का क्या हो गया, 1 बाई टी स्क्वेयर, यही हो गया ना, 1 बाई टी स्क्वेयर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वेयर, अगर इसका 1 लगा के एलसीएम ले ले तब, ठीक। ओके, y किसके इक्वल है, y है a इंटू टी माइनस 1 बाई टी, डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टी, ए एज इट इज़ टी का 1, और 1 बाई टी का क्या हो गया, 1 बाई टी स्क्वेयर विद नेगेटिव साइन, तो पॉजिटिव, और ये आ गया a इंटू में टी स्क्वेयर प्लस 1, और डिवाइड में कितना आ गया, टी स्क्वेयर, ठीक है। निकालना क्या है फाइनल, हमने डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई में डी टी अपॉन में डी एक्स बाई में डी टी, यही होता है ना। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, ये तो आया है भैया ए इंटू में टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई में टी स्क्वेयर, और डी एक्स बाई डी टी ये रहा, ऊपर जाके कितना हो गया, टी स्क्वेयर बाई में ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1, तो ए से ए कैंसिल, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, कितना हो गया, टी स्क्वेयर प्लस 1 टी स्क्वेयर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। वो क्या कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स बाई वाई आनी चाहिए, तो देखते हैं, अगर हमारे पास ये आ गई क्या, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या कहती है कि एक्स बाई में वाई भी यही होना चाहिए, तो एक्स कितना है, ये रहा, कितना है, ए इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1, एलसीएम ले लिया मैंने इसका डायरेक्ट, टी स्क्वेयर प्लस 1 और बाई में टी, डिवाइड में वाई, टी स्क्वेयर में टी मैंने इसका एलसीएम ले लिया, ऊपर तो चला गया टी और नीचे ए इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, कंफ्यूज मत होना। क्या होगा कि टी से टी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, कितना रह गया, टी स्क्वेयर माइनस 1 और टी स्क्वेयर प्लस 1, तो आगे ना दोनों के दोनों साइड को, कुछ गड़बड़ होगी क्या भाई, हाँ, ऊपर प्लस है और नीचे क्या है, माइनस है, दोनों इक्वल, हैंस वेरीफाई दी रिजल्ट। कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, लेना हो तो। उसके बाद देखिए आप कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या गया है सिक्स्थ में कि स्टेटमेंट को थोड़ा सा लंबा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा और कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा होगा, और अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं कि गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा होगा। तो x किसके इक्वल है, e रेज़ टू पावर t और साइन t प्लस कोस t। ओके, अब जो है ट्रैक्टर भी चलना बंद हो गया, शोर शराबा कम हो गया है। ध्यान दें dx बाय में dt, प्रोडक्ट रूल लगाइए, फिर से शुरू हो गया, नहीं घर जा रहे हैं अब तो। u इंटू वी मेथड, ये एज इट इज़ और d बाई डी टी। ध्यान दो मैंने अभी किया नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक एक बात आपको समझा रहा हूँ। प्लस का निशान, साइन t प्लस कोस t, ये तो एज इट इज़, एंड d बाई डी टी ऑफ e रेज टू पावर t। ओके, क्या हो गया बोलो, e रेज टू पावर t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन t इज cos t एंड डेरिवेटिव ऑफ cos t इज माइनस साइन t प्लस साइन t प्लस cos t, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t कॉमन आ गया, e रेज टू पावर t कितना आ गया cos t माइनस में साइन t, और प्लस में कितना आ गया साइन t, और प्लस में कितना आ गया cos t। ठीक है, एक साइन से साइन कैंसिल, cos और cos कितना हो गया 2 टाइम e रेज टू पावर t और cos t। ठीक, y किसके इक्वल है y इक्वल है e रेज टू पावर t साइन t माइनस cos t। यही है ना, कीजिए डेरिवेटिव, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, e रेज टू पावर t तो एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t और cos का साइन विद नेगेटिव साइन तो प्लस हो गया, प्लस का निशान, फिर साइन t माइनस में cos t, ये तो एज इट इज, और e रेज टू पावर t का e रेज टू पावर t। नाउ टेकिंग कॉमन e रेज टू पावर t, देन cos t प्लस साइन t प्लस साइन t माइनस cos t, एक cos से cos कैंसिल, साइन और साइन 2, तो 2 साइन t और e रेज टू पावर t। ठीक, निकालना क्या है, निकालना है भैया हमने dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला आता है dy बाई डी टी, ऊपर कितना है 2 साइन t e रेज टू पावर t, तो ऊपर dx बाई डी टी नीचे, तो 2 cos t e रेज टू पावर t नीचे, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, साइन बाय cos क्या हो जाएगा टेंजेंट t। ठीक है, और t की वैल्यू भी दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, बस ये क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट, क्या कहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग a e रेज टू पावर थीटा दोनों में है तो बिल्कुल सेम ऐसा ही, बस a दे दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है, बस सेम ऐसा ही, और थीटा की वैल्यू भी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दे दिया है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में इसने कहा कि a e रेज टू पावर थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, पहले इसी का निकाल लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा, ए तो बाहर, e रेज टू पावर थीटा और डेरिवेटिव डी बाई डी थीटा किसका, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, प्लस का निशान कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा तो एज इट इज, एंड डी बाई डी थीटा किसका, e रेज टू पावर थीटा का। कीजिए, a एज इट इज e रेज टू पावर थीटा और साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस में, हो डेरिवेटिव करना भूल गए भाई, डेरिवेटिव करना भूल गए, क्या होगा बोलो, साइन का तो डेरिवेटिव कोस थीटा और कोस का माइनस साइन तो प्लस के साइन थीटा। यहाँ साइन माइनस में कोस थीटा एज इट इज, e रेज टू पावर थीटा का e रेज टू पावर थीटा। नाउ टेकिंग कॉमन e रेज टू पावर थीटा, कितना रह गया बोलो, कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे ये कैंसिल, एक और एक 2, तो 2 टाइम a e रेज टू पावर थीटा और 2 टाइम a e रेज टू पावर थीटा और साइन थीटा, ये तो आ गया भाई dx बाई डी थीटा। अब बारी है y की,
y है भैया हमारे पास ई रेज टू पावर थीटा, और साइन थीटा, और प्लस में है कितना कोस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी थीटा देखते हैं कितना आता है यहाँ से, ए एज डी यहाँ पर ई रेज टू पावर थीटा एंड डी बाई डी थीटा किसका, कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इसका प्लस का निशान कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, ये तो एज इट इज, एंड डी बाई डी थीटा किसका, ई रेज टू पावर थीटा। ओके, ए एज इट इज, ई रेज टू पावर थीटा, साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड कोस का माइनस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा एज इट इज, ई रेज टू पावर थीटा का ई रेज टू पावर थीटा, कॉमन है ई रेज टू पावर थीटा, कितना रह गया कोस थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में कितना रह गया कोस थीटा, एक को सॉरी साइन से साइन कैंसिल, कितना हो गया 2 कोस थीटा ए ई रेज टू पावर थीटा। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है 2 कोस थीटा ए ई रेज टू पावर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, ए भी था भाई यहाँ पर 2a ई रेज टू पावर थीटा और साइन थीटा। तो 2a से 2a कैंसिल, इससे a कैंसिल, कितना हो गया, ए को अच्छा यहाँ लिख दिया था, कोस वाई साइन क्या हो गया कोट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है π/4, तो एट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट π/4 दैट इज 1। ये आ गया इसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, और उसके बाद हम करवाएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का, ठीक है, और फिर ये एक्सरसाइज ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी भाई, ठीक है, फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो लगभग 2-3 मिनट का और काम रह गया है, और आज का ये लेक्चर बस छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या कहा है इसने कहा कि x हमारे पास ई रेज टू पावर कोस 2t है, y ई रेज टू पावर साइन 2t है, डेरिवेटिव हमने ये दिखाना है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं x या y से ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। y क्या है, ई रेज टू पावर कितना साइन 2t कीजिए, डी वाई बाई डी टी पहले लिख दिया करो अच्छे से, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो ई रेज टू पावर t, ई रेज टू पावर साइन 2t, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर x इज ई रेज टू पावर x, और इंटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इंटू में डेरिवेटिव रह गया डी बाई डी टी किसका, साइन 2 इंटू टी का। तो ई रेज टू पावर साइन 2t, ये तो एज इट इज भाई, साइन का डेरिवेटिव cos 2t और इंटू में 2t का 2, तो ये तो आ गया 2 टाइम ई रेज टू पावर साइन 2t और cos 2t, ठीक है। ओके, नाउ x इक्वल है कितना, ई रेज टू पावर cos 2 इंटू टी, तो डी एक्स बाई डी टी बोलो कितना है, ये है हमारे पास ई रेज टू पावर cos 2t, इंटू में डेरिवेटिव ई की एक्स का तो ई की एक्स, और डी बाई डी टी किसका cos 2 इंटू टी का। तो ई रेज टू पावर cos 2t का डेरिवेटिव माइनस के साइन 2t और 2t का 2, तो 2 टाइम ई रेज टू पावर cos 2t और माइनस को आगे लिख दिया और साइन 2 इंटू टी, ठीक है। यही हो गया ना, log x में दिखा रखा है उसने, जरा सी मिस्टेक कर दी, लॉगरिथम में दिखा रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या अब हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेंगे कन्वर्ट, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, cos 2t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकाल लेंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लिखिए वैल्यू कितना हो गया, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, डी वाई बाई डी टी, जो कि मेरे पास कितना है 2 टाइम ई रेज टू पावर साइन 2t और cos 2 इंटू टी। ओके, ये कितना है, माइनस का निशान, 2 ई रेज टू पावर cos 2t और साइन 2t, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ई रेज टू पावर साइन 2t, ये तो इक्वल है किसके भाई, माइनस वाई के, और ये x के इक्वल है, कितना रह गया cos 2t और कितना साइन 2t, लेकिन वो यहाँ चाहता है कि यहाँ तो क्या है log x और यहाँ क्या है log y है। डायरेक्ट लॉगरिथम लिख के भी हम इसको कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान दो,
y किसके इक्वल है हमारा e रेज टू पावर साइन 2t, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y क्या हो जाएगा log e रेज टू पावर साइन 2t, और log y तो एज इट इज़ ये क्या हो जाएगा साइन 2t आ गया आगे, ठीक है, और log e कितना होता है 1, तो साइन 2t माइनस का निशान y बाय में x, साइन 2t की जगह तो कितना आ गया log y ही हो जाता था। उसके बाद x किसके इक्वल है, x इक्वल है e रेज टू पावर कोस 2t, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log x किसके इक्वल हो गया log e रेज टू पावर कोस 2t, नेचुरल log है ये log x, और cos 2t आ गया आगे, और log e 1, तो cos 2t की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ, ये आ गई है भैया कितनी log x, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है, एक x था यहाँ 2 x नहीं थे, ठीक है। तो ये थी भैया कौन सी एक्सरसाइज 7.7 जो कि आज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। तो थोड़ी स्पीड हमने दे रखी, अब बहुत सारे स्टेप मैं नहीं लिखता, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करें आपने सारी बातें जो भी फॉर्मूला यूज होता है वो भी आपने लिखना है, अगर प्रोडक्ट रूल यूज होता है तो वो भी आपने लिखना है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें आपने लिख के चलनी है, आपने एग्जामिनर से मार्क्स जो है बीच में मांगने नहीं है, वो आपने छीनने हैं, छीनोगे कब, जो सारी बातें आप लिख के चलोगे, ठीक है। ओके, तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा एक्सरसाइज 7.8, ठीक है ना, जबकि हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन करेंगे तो वो हम सीखेंगे। अब डिफरेंशिएशन में हमारा थोड़ा ही रह गया है काम, एक तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन अनदर फंक्शन, और उससे अगला होगा वो सेकंड डेरिवेटिव होगा, और उससे अगला जो टॉपिक है हमारा वो रोल्स थ्योरम, और फिर मीन वैल्यू थ्योरम, और फिर हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।